वेलकम बैक है आप सब लोगों का। जो आपकी फिक्स प्रेपोजिशन की जो है आपकी लास्ट जो है सीरीज ले रहेगी ब्लैक बुक के लिए आपके, ठीक है। ये हम एडिशन जो आपका पढ़ रहे हैं मई 2024 का पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब 25 में आया नहीं था, 26 में अभी आएगा, तो हम उसको जो है देख लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उनको पॉसिबल हो सका तो एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। जैसे OWS कुछ नया ऐड हुआ होगा तो, जैसे ईडियम एंड फ्रेज कुछ नया ऐड हुआ होगा तो, एंटोनियम या सिनोनियम कुछ नया ऐड हुआ होगा तो, और जैसे ही अपडेटेड वर्जन आए तो मेरे को बता देना, ठीक है। ओके, नया एडिशन अगर आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, हम लोग लेके आएंगे और उसको हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हमारा फिक्स जो प्रेपोजिशन है उसके लिए ये पार्ट 5th रहेगा। इसके लिए 4 पार्ट्स आपके कंप्लीट जो है आ चुके हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 201 से लेकर 250 तक इसमें हम 50 वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे जो कि फिक्स प्रपोजिशंस के साथ जो है रहेंगे आपके। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करो। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑन, कॉम्प्लीमेंट के साथ जब ऑन लगता है तो आपका किसी चीज़ के ऊपर बधाई देने की बात करते हैं या हम प्रशंसा दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। टू एक्सप्रेस प्रेज, कमेंडेशन और एडमायरेशन टू समवन अबाउट समथिंग, मतलब किसी ने कुछ अच्छा काम किया है उसके लिए हम उसको बधाई देते हैं कि आप बधाई के पात्र हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑन होता है। कंप्लाई विद, किसी चीज़ का पालन करना। टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद ए रिक्वेस्ट, कमांड और इंस्ट्रक्शन, मतलब आप जब काम करोगे किसी भी किसी चीज़ के अनुसार, अकॉर्डेंस के साथ विद आपका सही रहता है या फिक्स प्रपोजिशन रहता है, ध्यान रखना। किसी रिक्वेस्ट के हिसाब से आप काम कर रहे हो या किसी कमांड के हिसाब से या किसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ मतलब किसी चीज़ से, कौन सी चीज़ किस चीज़ से मिली है उसके लिए रो जो मटेरियल्स हैं, रो मटेरियल्स जो है उसके लिए क्या है, ठीक है ना। रो मटेरियल्स उसके लिए क्या है, मेड अप ऑफ स्पाइसिफाइड एलिमेंट्स और पार्ट्स। ओके, जिस पार्ट से, एलिमेंट से मिलके जो है वो बनी है कोई चीज़, तो कंपोज्ड ऑफ जो है उसको आप कहोगे, ठीक है। ओके, कॉम्प्रोमाइज विद, किसी चीज़ से समझौता कर लेना, कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। ओके, कंसीड टू, कंसीड टू मतलब किसी चीज़ को मानना। टू येल्ड और एडमिट टू समथिंग, ओके, कि हाँ मैं अग्री हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। कंसीड टू। कंसर्न फॉर, किसी चीज़ के लिए चिंता, किसी व्यक्ति के लिए चिंता, किसी चीज़ के लिए चिंता, दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। कंसर्न पे किसी चीज़ से संबंधित हम बात करते हैं, किसी चीज़ से संबंधित। इन्वॉल्व विद और अफेक्टेड बाय समथिंग, है ना। कंसेशन टू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कंसेशन का स्पेलिंग ध्यान रखना। CONCESSCONCESSION, इस तरीके से 3 सिलेबल्स में तोड़ के आप इस स्पेलिंग को अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्पेलिंग्स में भी देखने को मिल सकती है। कोई भी मतलब इसके लिए आप ये बोल नहीं सकते कि आएगी नहीं ये स्पेलिंग ऐसे, ठीक है। अच्छा, कंसेशन टू मतलब किसी को रियायत देने से, रियायत देने से रिलेटेड है आपका, किसी को कुछ मतलब मोहलत देनी है, ठीक है, या किसी को कुछ छूट देनी है, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है। फी कंसेशन नहीं लिखते थे हम लोग, फी कंसेशन, है ना, फी कंसेशन लिखते थे कि हमें छूट दी जाए फीस में, तो वही बात यहाँ पे भी आपकी आती है। कंडेम टू, कंडेम होता है आपका दंडित करना किसी को या किसी को दोषी ठहराना, ठीक है। ओके, तो ये उससे रिलेटेड हो जाएगा कंडेम टू। ओके, सेंटेंस टू समवन टू ए पर्टिकुलर पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट का स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। कंडोल विथ, के साथ संवेदना व्यक्त करना। एक्सप्रेस सिंपैथी फॉर समवन इन ग्रीफ, ग्रीफ होता है आपका दुख, किसी के दुख में दुख को साझा करना, दुख साझा करना आप ये बोल सकते हो, ठीक है। किसी के दुख में मतलब संवेदना व्यक्त करना कि कंडोल विद आप बोल सकते हो। कंडक्टिव टू, किसी के अनुकूल होना। टेंडिंग टू प्रोमोट और असिस्ट समथिंग, है ना, किसी के अनुकूल जो है चीज़ें करना। मतलब कंडक्टिव टू का मतलब आप ये बोल सकते हो कि आप जो है किसी के अनुसार जो है चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, या उसको थोड़ा सा मतलब उसको क्या मिले, सपोर्ट मिले, उस लिए भी आप जो है काम कर रहे हो उसके लिए, ठीक है।
कन्फर ऑनर ऑन, कन्फर ऑनर ऑन, ये इकट्ठे तीनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं, किसी चीज को सम्मान प्रदान करने के लिए यूज किए जाते हैं। टू बेस्टो ऑन, बेस्टो एन ऑनर ऑन समवन, ठीक है। तो मतलब आप किसी को ऑनर प्रदान कर रहे हो, किसी को रिस्पेक्ट आप देने से रिलेटेड जो है इसको यूज करते हो, कन्फर ऑनर ऑन, ठीक है। अच्छा कन्फाइंड इन या फिर टू, यहाँ पे इन भी हो सकता है और टू भी हो सकता है, ठीक है। भरोसा करना या किसी को कुछ बताना आप जो है बोल सकते हो, कन्फाइड इन या फिर टू आप बोल सकते हो। टू टेल समवन टू समथिंग टू समवन इन कॉन्फिडेंस, मतलब आप जो है क्या कह रहे हो, कन्फाइड, कन्फाइड होता है किसी को अपने मतलब कॉन्फिडेंस में लेके आना, ठीक है। तो इसमें आप क्या कहने की कोशिश करते हो, किसी को आप विश्वास दिलाते हो कि आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो भाई, मैं जो है इसमें ये काम जो है आपका कर दूंगा, या आप भरोसा रखो कि ये जो है चीज़ ऐसे ही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है कन्फाइड इन या फिर टू जो है आपकी बताती है। कॉन्फिडेंस इन मतलब किसी चीज़ में विश्वास होना, ठीक है। अब उसने तो आपको बता दिया, अब आपका उसमें विश्वास होना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग आपकी बिल्कुल रहेंगी, ठीक है। अच्छा, फिर होता है कॉन्फिडेंट ऑफ, किसी चीज़ के बारे में आश्वस्त है, अब उसने बता दिया, आपने विश्वास कर लिया, तो वो आप कॉन्फिडेंट हो गए उससे, ठीक है। तो आप उसको ये कहोगे ना, ठीक है मैं पूरा आश्वस्त हूँ, मैं पूरा भरोसेमंद हूँ कि आप जो है बिल्कुल जो है इसी तरीके से होगा, आपके एश्योरेंस से, आपके विश्वास से मैं बिल्कुल जो है विश्वास रखता हूँ, आपके बिलीफ है मुझे पूरा ऐसा होगा, ठीक है। कन्फर्म टू, किसी चीज़ के अनुरूप होना, टू कंप्लाई विद रूल्स स्टैंडर्ड्स लॉज या फिर ATC भी लिख सकते हो, एक्सेट्रा, ठीक है। कन्फर्म टू मतलब किसी चीज़ के अनुसार जो है, इस रूल के हिसाब से ये चीज़ होगी, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से ये चीज़ होगी, इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके हमें ये चीज़ करनी होगी, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे फॉलो की जाती है कन्फर्म टू के साथ, ठीक है। कन्फर्मिटी विद या फिर टू दोनों में से एक यूज़ किया जा सकता है, के अनुरूप आप यहाँ पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंजीनियल टू, इसी के भी अनुरूप या अनुकूल आप जो है बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, किसी चीज़ को, किसी चीज़ के ऊपर, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ पे बधाई आप देते हैं, ठीक है। टू एक्सप्रेस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू समवन फॉर समथिंग, है ना, किसी ने कुछ अच्छा किया है तो उसको आप कॉन्ग्रेचुलेट ऑन करते हो। कॉन्शियस ऑफ, कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत, ठीक है। होश बोल सकते हो, समझदारी से रिलेटेड भी आप इसको कर सकते हो, एग्जैक्टली नहीं बट आप रिलेट कर सकते हो, इंटरनल मीनिंग के तौर पे आप कॉन्शियस को समझदारी से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। किसी चीज़ के प्रति सचेत, अवेयर भी बोल सकते हो किसी चीज़ के प्रति, ठीक है। अवेयर ऑफ समथिंग बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेंट टू, किसी को सहमति देना, अग्रीमेंट देना अपना, टू गिव परमिशन फॉर और अप्रूवल ऑफ समथिंग, है ना, ओके। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्ट इन, कंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट होता है कॉन्टिन्यूसली आप बोल सकते हो, लगातार बोल सकते हो। कंसिस्ट इन, कंसिस्ट इन मतलब किसी चीज़ में शामिल होना, टू हैव एन एज एन एसेंशियल नेसेसरी और मेन एलिमेंट, है ना। मतलब क्या है कि आप जो है मेन पात्र हो, मेन जो है एलिमेंट हो, एक तरीके से आप इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो कंसिस्ट इन बोल सकते हैं। जब कंसिस्ट के साथ ऑफ लग जाता है तो कोई चीज़ उस एलिमेंट से या उस पर्टिकुलर चीज़ से बनी हुई होती है। टू बी कंपोज्ड ऑफ या फिर मेड अप ऑफ समथिंग, है ना, या मेड अप ऑफ सम एलिमेंट्स आप बोल सकते हो, है ना, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, या एसेंशियल एलिमेंट्स भी आप इसमें बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसिस्टेंट विद, किसी चीज़ के अनुरूप होना, इन अग्रीमेंट और हार्मनी विद समथिंग, आप विश्वस्त हो कि नहीं मैं तो इसी चीज़ के साथ जाऊंगा। कई बार हमें क्या होता है, फेलियर जो है हमें एक तरीके से मिलती है, ठीक है, ओके। तो फेलियर जब हमें मिलती हैं तो हम क्या करते हैं, प्लान में सोचते हैं कि हम चेंज कर लेते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि नहीं, प्लान में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, शायद प्रैक्टिस की कमी रही हो, है ना, शायद प्रैक्टिस की कमी रही हो, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो कंसिस्टेंट विद मतलब किसी चीज़ के अनुरूप आप जो है रहते हो कि नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है मुझ में कहीं दिक्कत रह गई हो। कंटेम्प्ट फॉर, किसी के प्रति अवमानना, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ के प्रति आपको ये लगता है कि नहीं अब तो मुझे इसी में जोड़ दो ये चीज़, प्लान, इस प्लान में मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, मतलब प्लान की गलती भी हो सकती है, ठीक है।
जब आपको खुद को डाउट आता है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है, ये बोल सकते हो आप लोग। या फिर किसी व्यक्ति के प्रति आपको ये लगता है कि नहीं यार ये उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का मैं इसका सम्मान करता था, सत्कार करता था, आदर करता था, लेकिन इस बंदे में वो वाली बात बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलती है ना। ओके, उसके बाद कंटेंट विद आप जो है किसी से संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो, इन अ स्टेट ऑफ पीसफुल हैप्पीनेस विद समथिंग, है ना, ये चीज़ बोल सकते हो। कॉन्ट्रेरी टू मतलब किसी चीज़ के विपरीत आप बताने की कोशिश करते हो। अपोजिट इन नेचर और कैरेक्टर टू समथिंग आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कंट्रास्ट टू किसी चीज़ के विपरीत ही बोलोगे, कंट्रास्ट टू और कंट्रेरी टू दोनों एक ही बात आप यहाँ पे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट विद से अंतर करते हैं आप, मतलब कहने का क्या है, टू कंपेयर इन सच अ वे एज टू एम्फेसाइज डिफरेंसेस। आप जो है वहाँ पे कंट्रास्ट विद जब आप कहते हो, है ना, तो आप ये कहने की कोशिश करते हो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है हमारे सफलता के बीच में आई, या फिर आप ये सोचने लग जाते हो कि कहने की कोशिश ये करते हो कि हम फेल हुए तो किन कारणों की वजह से हुए, तो उन कारणों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो अंतर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सफलता और असफलता के बीच में अंतर क्या रहा। तो हम जो है कंट्रास्ट विद का मतलब ये निकाल के लेके आते हैं। कंट्रीब्यूट टू आप योगदान देने की बात करते हो कि आपका जो है योगदान क्या है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, ठीक है। कंट्रोल ओवर किसी चीज़ पे नियंत्रण करना, और वो भी कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली आप बोल सकते हो यहाँ पे। कन्वर्सेंट विद से परिचित होना, एक्वांटेड विद समथिंग और फैमिलियर टू। एक्वांटेड और फैमिलियर बोल सकते हो आप, एक्वांटेड और फैमिलियर और एक्वांटेड, ऐसे ये फैमिलियर जो है ना यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। फैमिलियर और एक्वांटेड विद समथिंग, है ना, आप जो है जान परिचित परिचित जो है होना चाहते हो किसी से। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, एक बार पेन ले लेता हूँ, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ कि गलत हो रखा है 232 में, ठीक है। ओके, तो क्या है क्या था आपका ये कॉन्वर्जेंट, कॉन्वर्जेंट विद का मतलब आपको क्या देखने को मिला, आप किसी से एक्वांटेड, एक्वांट जो है आपका क्या होता है, पहचान से रिलेटेड होता है, जान पहचान जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, जान पहचान, चिर परिचित आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, कन्विक्टेड ऑफ दोषी ठहराना, कन्विक्ट उसको एक तरीके से करना। अच्छा, कन्विंस्ड ऑफ किसी चीज़ के बारे में आश्वस्त, ये आश्वस्त या विश्वास या फिर भरोसा, ठीक है, या सहमति। सहमति का तो मैंने आज पहली बार जिक्र किया है, लेकिन ये जो 3 वर्ड्स हैं ये बहुत जिक्र हो चुका है आज के इस पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है। कन्वर्स्ड विद, कन्वर्स्ड विद का मतलब क्या है, अनियंत्रित हंसी या मनोभाव से प्रभावित, अफेक्टेड बाय अनकंट्रोलेबल लाफ्टर या फिर इमोशन। कहने का मतलब क्या है, कन्वर्स्ड विद जो है ऐसी जो है 2 बातें होती है। नंबर 1 होती है आपकी अनकंट्रोलेबल लाफ्टर, जिसमें आप जो है अनकंट्रोल हो जाते हैं, कई बार हंसने में ऐसा हमारे साथ होता है, और हंसने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। ओके, हंसने का, खुल के हंसना गलत बात नहीं है, लेकिन कई बार ओवर हो जाता है, तो जो ओवर होने की स्थिति होती है उसकी यहाँ पे बात एक तरीके से की गई है। दूसरा यहाँ पे बात क्या आता है, मनोभाव, यानी कि इमोशंस। हम इमोशंस में बह के चीज़ें करते हैं कई बार, ठीक है, वो वाली चीज़ें आपको एक तरीके से देखने को मिलती हैं, तो वो वाली बात यहाँ पे जिक्र की गई है। तो आपका कन्वर्स्ड विद जो है दोनों चीज़ों के बारे में बात करता है, अनियंत्रित हंसी यानी कि अनकंट्रोलेबल लाफ्टर, और मनोभाव यानी कि इमोशंस, ठीक है। ओके, कॉप विद किसी चीज से निपटना, टू डील सक्सेसफुली, सक्सेसफुली का स्पेलिंग भी याद करना जरूरी है, विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन से आप सक्सेसफुली बाहर जो है निकल आते हो, गेट रीड हो जाते हो। कॉपी ऑफ किसी चीज़ की जो है कॉपी करना, एक सेम उसी तरीके से, सेम उसी मॉडल के हिसाब से, ठीक है। इमिडिएट करना, नकल करना, सीधे सीधा आप बोल सकते हो नकल करना, ठीक है। ओके, कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन में ऑफ का ध्यान रखना, डबल एफ वाला ऑफ आ रहा है, को घेर लेना, कॉर्डन ऑफ, टू प्रिवेंट एक्सेस टू एन एरिया बाय सराउंडिंग इट विद पुलिस और अदर ऑफिशियल्स, मतलब आप बचते हो, ठीक है, बचते नहीं हो, प्रिवेंट एक्सेस, बचने का कोई मतलब ही नहीं है, एक ऐसा एरिया जिसको प्रिवेंट कर लिया गया है, किसके द्वारा, चारों तरफ से, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा या फिर ऑफिशियल्स के द्वारा,
इन शॉर्ट उसको जो है चारों तरफ से घेर लिया गया है, ठीक है। कॉर्डन ऑफ, काउंट ऑन, किसी पे भरोसा कर रहे हैं आप, अगेन जो है आपका आया। कॉर्डियस टू, कॉर्डियस जो है आपका विनम्रता से रिलेटेड एक तरीके से होता है, पोलाइटनेस से रिलेटेड होता है, रिस्पेक्ट से आपका रिलेट होता है। अब कॉर्टियस टू है तो मतलब किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आदर, मान, सम्मान, ऑनर जो है एक तरीके से देते हैं, ठीक है, ओके। कवर विद, से ढकना, किसी से ढकना, कवर विद बोल सकते हो। कोर्टियस ऑफ, कोर्टियस ऑफ मतलब किसी चीज़ का लालची। ईगरली डिजायरस ऑफ पोजेसिंग समथिंग, मतलब बहुत उत्सुकता से, उत्सुकता से आप जो है क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो बिल्कुल किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो कॉर्टियस ऑफ जो है आप हो। क्रेव फॉर, किसी चीज़ की तीव्र इच्छा करना, कहीं कहीं कॉर्टियस ऑफ से रिलेट आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इंटेंस डिज़ायर है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। ये 2N, ये भी आपका नोट करना पड़ेगा आपको। पेन कहाँ रख दिया मैंने, 243 को भी सेट एक तरीके से करना पड़ेगा, ओके, ठीक है, ताकि आपको पीडीएफ में दिक्कत ना आए, ये इंपॉर्टेंट है। पेंसिल को यहीं पे रख लेता हूँ। तो क्रिटिसिज्म ऑफ, किसी की आलोचना करना, बुराई करना भी आप इसमें बोल सकते हो। देखो इसको मैं, आलोचना को मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि मैं जो है क्रिटिसिज्म को है ना पॉजिटिव वर्ड मानता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड मानता हूँ मैं क्रिटिसिज्म को, ठीक है, नेगेटिव नहीं मानता। बुराई करना, अब हाँ इसमें इसमें है ना, हमें सुनना पड़ता है, मुझे बोलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं मुझे, कई बार कमेंट्स मिलते हैं कि भैया आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब है। बिल्कुल खराब नहीं है, हाँ कुछ खराब है, ठीक है, तो वो क्रिटिसिज्म है, ठीक है ना। या वो सजेशन लगा के चलो, मैं उसको बिल्कुल पॉजिटिवली ले रहा हूँ, मैं उसको बिल्कुल पॉजिटिव ले रहा हूँ कि बिल्कुल सही बोला आपने और सही पकड़ा आपने। एटलीस्ट उसने वीडियो को देखा है भाई, एटलीस्ट उसने वीडियो को देखा है, तभी उसने कहा कि भैया आपकी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और मुझे काम सच में करना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो आप उसको मान लो ना, दिक्कत क्या है मानने में, ये वाली चीज़ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्योर फॉर, किसी चीज़ का इलाज करना, समथिंग दैट करेक्ट्स ए प्रॉब्लम और रिलीव्स अ डिजीज, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट से ही रिलेट आप इसको कर सकते हो। जब आप क्योर ऑफ की बात करते हो तो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की से रिलेट आप जो है बात एक तरीके से करते हो। क्योर फॉर नॉर्मल डिजीज़ से रिलेटेड, किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड हो सकता है। क्योर ऑफ किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से रिलेटेड इलाज की हम बात करते हैं, ठीक है। डैबल इन या फिर एट, किसी शौक के बारे में बात करते हैं, शौक के तौर पर हाथ आजमाना, ठीक है। डैबल इन या फिर एट, टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी इन ए क्रूशल कैजुअल और सुपरफिशियल वे। सुपरफिशियल वे मतलब आप मज़े मौज मस्ती के लिए आप जो है किसी काम को करने की तरफ जाते हो, ठीक है, तो वो डैबल इन या फिर एट जो है होता है। डेफ टू मतलब आप भाई तेरे सामने ये गलत काम हो रहा है, तेरे को दिखाई नहीं देता, तो किसी चीज़ के प्रति बहरा बनना, सुनना नहीं। डील इन, किसी चीज़ में लेन देन करना। डील आउट, बांटना। डील विद, किसी से निपटना। डियर टू, किसी के प्रति जो है प्रेम की भावना एक तरीके से रखना, ठीक है। इस तरीके से आपके 250 जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। आई थिंक 90 हैं कि 950 हैं, इतने कुछ हैं यहाँ पे। 18 पार्ट्स आई थिंक आपके टोटल रहने वाले होंगे। जब भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो वीडियो को आपने क्या करना है सर, हम लाइक कर देंगे, चैनल को क्या करोगे सब्सक्राइब कर दोगे, और वीडियो को शेयर भी कर दोगे, और कोई भी आपका सजेशन है, ठीक है, तो वो आपका कॉमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, कंटेंट के रूप में भी उसको ले लेता हूँ, और उसको सजेशन तो वो हमारे लिए है ही, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके फिक्स प्रपोजिशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका ब्लैक बुक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्रॉपर लूसेंट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। 3D पे सिर्फ लूसेंट के ऊपर काम किया जाएगा। वहाँ पे आपका जो स्किल IQ है, वहाँ पे हम SSC को टारगेट कर रहे हैं, फिर हम अपने HSSC को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 एग्ज़ाम्स के लिए HSSC में मैं हरियाणा GK से रिलेटेड कुछ वीडियोस लेके आया था, उसमें भी मुझे एवरेज से ज़्यादा व्यूज़ मिले, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको कंटिन्यू करने में फ़ायदा ही रहेगा।
नुकसान कुछ है नहीं। एसएससी में आपका जो है सीजीएल चल रहा है, अभी सीजीएल 2025 चल रहा है, उसका जीके और उसका इंग्लिश ये दोनों मैं डाल दूंगा, 100% डाल दिया जाएगा। उसके जीके के 2 पार्ट्स आ चुके हैं, ठीक है, दूसरा आज अपलोड हो जाएगा वहाँ पे शाम को, और 4 पार्ट्स आपके इंग्लिश के आ चुके हैं वहाँ पे। 48 जो है टोटल आपके पार्ट्स आएंगे। जीके के 2 आ चुके हैं, इंग्लिश के 4 आ चुके हैं, ठीक है, ओके। 44 यहाँ से बचते हैं, 46 यहाँ से बचते हैं, हो जाएंगे धीरे 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 धीरे, चलती रहेगी गाड़ी, ठीक है, ओके। खींच के रखो मीटर भाई, डील मत छोड़ा करो, ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।